भाइयों, एक ऐसे किसान जिन्होंने दूब घास, मोथा घास और चौड़ी पत्ती घास को बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दिया। दोस्तों, उन्होंने 3 प्रोसेस अपनाए हैं। तीनों प्रोसेस दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 पे दोस्तों है आपका केमिकल यानी रासायनिक छिड़काव, दूसरा है सोलराइजेशन और तीसरा है दोस्तों घरेलू उपचार यानी प्राकृतिक रूप से। दोस्तों, ये 3 तरीके ऐसे हैं, अगर तीनों तरीके आप क्रम बाय क्रम अगर तरीके से अपनाते हैं तो आप दूब घास को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दूब घास एक ऐसी घास है, अगर ये फसल में आपकी पनप जाए तो फिर धीरे धीरे पूरे खेत को कंट्रोल कर लेती है और जल्दी इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। फसल को दबा देती है, उपज खत्म हो जाती है, बिल्कुल फसल को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे कैसे करके दूब घास को खत्म कर सकते हैं अपने खेत में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही प्रोसेस बताने वाला हूं। तीनों तरीकों को आप स्टेप बाय स्टेप सीख लेना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत फिर नहीं होने वाली है। तो ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही किसान संबंधी में वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। नंबर 1 पे दोस्तों हम जानते हैं अपने घरेलू तरीके, प्राकृतिक तरीके से हम कैसे दूब को सुखा सकते हैं। आज की वीडियो में आप इस चीज को सुन लीजिए। जब दोस्तों मई और जून के महीने में गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाता है, उस समय आप खेत में 2 या 3 जुताइयां जरूर कर देंगे। जब 2 या 3 जुताइयां कर देंगे, उसके बाद ये दूब घास ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद इसकी जड़ भी बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद दोस्तों जब आप इसे 10 से 15 दिन तक खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इसकी दूब घास की जड़ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और सूख जाती है। याद रहे, इसके पास नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमी मिलते ही ये पौधा तुरंत ही हरा हो जाता है। दूब घास एक इतनी बड़ी जिद्दी घास है, आप कितना भी इसे सुखा देंगे, जब इसे नमी मिलती है, पानी मिलता है, तो तुरंत ही ये फिर से हरी हो जाती है और इसकी जितनी भी गांठें निकलती चली जाती हैं, जितना लंबा पौधा होता चला जाता है और जहां जहां पर नमी को छुएगा तुरंत ही वहीं से नया किला बन के तैयार हो जाएगा और दूब घास पूरे खेत में धीरे धीरे फैल जाती है। दोस्तों, आप इस तरीके से भी इसको खत्म कर सकते हैं। मई या जून के महीने में आपको दूब घास को से कैसे खत्म कर पाएंगे। एक तो तरीका आपका ये हो जाता है कि आप इसे जुताई करके खत्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका हो जाता है कि आप कैसे इसे केमिकल या फिर आप रासायनिक छिड़काव से कैसे करके इसे खत्म कर सकते हैं। रासायनिक तरीका दोस्तों ऐसा है कि आप इसे फसल में इस्तेमाल ना करें। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तरीका दूब घास को तो खत्म करेगा, लेकिन आपकी फसल को भी खत्म कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो दवाई मैं आपको बताऊंगा, इस दवाई के लिए आपको खाली खेत में ही यूज करना है। और याद यानी दोस्तों, आपको किसी भी तरह का एक ग्लाइफोसेट ले लेना है। ग्लाइफोसेट आप 71SG आप आती है, आप मेरा के नाम से आती है, मेरा 71 के नाम से ले लेंगे और आप इसके लिए प्रति हेक्टर में आप इसके 2 से 3 किलोग्राम दवाई लेंगे और 500 लीटर में घोल बनाकर इसका लगातार छिड़काव कर देंगे। तो ये बहुत जल्दी इसको नष्ट कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो आप दोबारा फिर से इसकी थोड़ी मात्रा कम करके और आप इसे फिर से इसका छिड़काव कर देंगे, तो दूब घास के लिए बिल्कुल ये खत्म कर देती है। याद है दोस्तों, ग्लाइफोसेट एक ऐसी चीज है, जब आपकी फसल पर गिरेगा तो दूब घास के साथ साथ आपकी फसल को भी नुकसान 100% पहुंचाएगा। इसलिए आपके लिए याद रखना है, ये दवाई का यूज आपके लिए खाली खेत में ही करना है। मेरा 71 आप कोई भी ग्लाइफोसेट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। 2 तरीके आपके लिए हो गए, आप इन 2 तरीकों से आप इस दूब को खत्म कर सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों ऐसा है, अगर आपकी फसल में दूब घास हो गई है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप फसल में ग्लाइफोसेट लगा देंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा। इस समय आपको क्या करना उचित होता है? अगर आपकी फसल में, धान में, अगर गेहूं की या फसल में अगर आपके दूब घास हो गई है, तो वह सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे मजदूर या लेबर लगाकर खुरपी की सहायता से आप इसे उठा सकते हैं।
या फिर आप अपने आप ही खुरपी से या किसी दराती से इसे काट कर साफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूब घास का कोई भी स्प्रे बिल्कुल भी ग्लाइफोसेट न छिड़कें फसल में, वरना फसल को नुकसान हो सकता है। अगर दूब घास आपकी मेड़ों पर है तब आप आराम से लगा सकते हैं ग्लोबल। तीसरा तरीका हमारा आता है सोलराइजेशन। सोलराइजेशन से दोस्तों क्या होता है, ये तरीका आपको थोड़ा महंगा पड़ता है और महंगा पड़ने के साथ साथ थोड़ा कम कारगर भी है, लेकिन काफी हद तक ये सही है दूब घास को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए आपको, जैसे कि आप कोई सब्जी की फसल है जो काफी 1-1, 2-2 फीट के फासले से कोई पेड़ उसके लगाए जा रहे हैं, जैसे आप बाजरा लगाते हैं 1-1, 2-2 फीट के फासले से लगाते हैं, बैंगन की फसल लगाते हैं, मिर्च की फसल लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो थोड़े फासले से लगाई जाती हैं। तो आपको एक ब्लैक कलर के तरपाल टाइप की जो ब्लैक पन्नी आती है प्लास्टिक की, आपको वो लेकर और दूब घास के ऊपर बिछा देनी है। पौधे पन्नी को काट कर ऊपर निकाल देने हैं और उसके बाद अच्छी तरह से उसे दबा देना है ईंट से या पत्थर से या मिट्टी से। तो इसमें क्या होता है, घास को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसके लिए पानी की मात्रा नहीं मिलती है, तो अंदर ही उसका दम घुट जाता है और पीली पड़ के वो अंदर ही खत्म हो जाती है, फसल को नुकसान नहीं होता है। तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने दूब की घास को खत्म कर सकते हैं फसल की, और आप अच्छी उपज ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, जब आप केमिकल का छिड़काव करेंगे तो आपको खाली खेत में करना है, बिल्कुल भी आप इसे फसल में यूज नहीं करेंगे।